बेटी को अगर मौका मिल जाए सारा आसमान माप देंगी। माँ बाप के हर सपने को पूरा करके दिखा देंगी। बेटी बेटों में फर्क ना करो, उन्हें बहुत पीड़ा होती है। बेटी अगर जिद में आ जाए सारा जहां हिला देंगी। नमस्कार, मैं मनोज सोनिया, मैं सच ज्वेलरी शॉप फाउंडर ले चल रहे आपको एक सच्ची घटना की ओर। ये कहानी है एक 20 ईयर की बच्ची। वो 20 ईयर की बच्ची स्कूल जाती है, स्कूल से घर आती है, स्कूल जाती है, स्कूल से घर आती है। उसका एक रूटीन बन चुका होता है। उसको घर के अंदर कैद होना अच्छा लगता है। धीरे धीरे उसकी एक फ्रेंड मिलती है, उसको मोटिवेट करती है कि बहन तुम भी कुछ करना चाहो, जिससे जब तुम्हारी शादी हो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पर नाज करें और उसके बाद तुम उनको और पीड़ा हो कि हम एक लड़की को नहीं लड़के को विदा कर रहे, उनको इतना दुख हो। धीरे धीरे लड़की को समझ में आ जाती है, वो कुछ करना चाहती है, मम्मी पापा से परमिशन लेना चाहती है, मम्मी पापा परमिशन देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। धीरे धीरे वो घर का काम करती है, बाहर का काम करती है कि जिससे हमारी मम्मी पापा हमको बाहर भेजें। मम्मी पापा का कोई लड़का नहीं होता, बस ये बच्ची होती है, 3 लड़कियां और होती हैं। ये हर लड़कों की तरह पूरी हेल्प उनकी करती है। धीरे धीरे पापा खुश हो जाते हैं, बच्ची को भेजने लगते हैं, ठीक है बेटा जाओ, जो करना है करो। अब वो खुश रहने लगती है, बाहर जाती है, अपना काम करती है, सोचती है 2-3 साल में हम किसी लायक हो जाएंगे। उसी समय उनके एक रिश्तेदार हैं, उनकी एंट्री होती है। वो बच्ची को खुश देख के खुश नहीं होते हैं। उस बच्ची का कोई भाई नहीं होता है, इसलिए वो अपने रिश्तेदार के यहाँ उनके लड़के को रक्षाबंधन बांधने जाती है। उनका लड़का बच्ची से 1 साल छोटा होता है। वो औरत अपने लड़के को बाहर पढ़ाती है। उसके बाद वो लड़का फ़ोन करके अपनी माँ से बोलता है, माँ यहाँ पे लड़कियाँ अच्छी नहीं हैं, लड़कियाँ जो है घूमती रहती हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करती, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रही हैं। वो माँ अपने रिश्तेदार से बोलती है कि लड़कियों को बाहर ना भेजो, जो भी काम लगे मैं करूँगी, लेकिन लड़कियों को भेजो मत। बाप को अपने औलाद पे भरोसा नहीं होता है। वो औलाद जो लड़कों की तरह पूरा काम करती है, कोई भी ऐसा काम नहीं कि वो मना कर दे। उसके थकावट नहीं, थका नाम की कोई चीज़ उसके अंदर है ही नहीं। बेचारी आती, मान लीजिए ऐसे लेट गई, पापा बोल दे ये करना है, तुरंत लड़के उठ के तैयार। बाइक चला के पापा को ले जाती थी, कोई काम लगता था। यही सब चीज़ उस रिश्तेदार को पसंद नहीं था। धीरे धीरे जैसे लड़की एक बार बाहर निकलना चाहिए, उसके पापा उसको डांट दिए। अपने मन की हो गई है, लड़की डर जाती है, अब क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है। वो अंदर ही अंदर अपने आप को घुटने लगती है, रोने लगती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती है। क्योंकि अगर आवाज़ निकाले तो उसके रिश्तेदार उसके बाप को समझा दिए हैं कि अगर लड़की जुबान खोल रही है तो समझ जाओ लड़की बिगड़ चुकी है। उनके पहचान वाले उस औरत को समझाते हैं कि आप तो अपने बच्चे को बाहर भेजे हो पढ़ने के लिए और किसी दूसरे की लड़की को इतना दबाव में क्यों रखते हो। वो औरत बोलती है कि लड़कियां अगर दबाव में नहीं रहेंगी तो बिगड़ जाएंगी। उस चाहने वाले ने, पहचान वाले ने बताया कि आपका लड़का भी बाहर क्या कर रहा है कुछ पता है। औरत बोलती है कि अगर कुछ गलती किया हम ऐसे डायरेक्ट पहचानने में इनकार कर देंगे कि ये मेरा बेटा है ही नहीं। यानी दोनों में ये कैसे देख रही हैं, दो नज़र से देख रही हैं। बेटी को बहुत ऊंचे ले जा रही हैं, बेटे को बहुत ऊंचे ले जा रही हैं और बेटी को नीचे गिराना चाह रही हैं। बेटी को सिर्फ चहार दीवारी के अंदर पैक रखना चाहती हैं। बार बार उसकी शादी की बात, इसको शादी करके जल्दी से भेजो। उनको लग रहा है जैसे पूरा खर्चा वो रिश्तेदार ही निभा रही है, जबकि वो लड़की उस रिश्तेदार के यहाँ भी पूरा काम करती थी। उनके यहाँ भी जानवर था, चाहे जितनी ठंडी हो उनके यहाँ घास काटना और उसके बाद जो गन्ने का गेड़ जो होता है उसको काटना और बहुत सारा चीज़ इनका करती रहती है, जिससे हमारी रिश्तेदार खुश रहें, हमारे पापा को चढ़ाए ना। क्योंकि पापा को अपनी औलाद पे भरोसा नहीं होता है। अब सोच लीजिए, उन्होंने ही उसको पैदा किया, दूसरे के कहने पे अपनी बेटी को दबाव में रख रहे हैं। वो बेटी जो एक बार बाहर की दुनिया देख चुकी है। अगर शुरू से ही उसको कैद रख रहे हो तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, एक बार उसको छोड़ने के बाद फिर उसको कैद कर दे रहे हो, उसको मरने जितना दुख है। अब वो लड़की मना रही होगी कि हे ईश्वर हमारी शादी जल्दी से हो जाए, हम इस घर से दूर हो जाए। वो बच्ची घुट घुट के रहती है, लेकिन किसी से एक शब्द नहीं बोलती है कि अगर हम बोल देंगे तो हमारे रिश्तेदार फिर पापा से कुछ बोलेंगे, पापा हमको मार बैठेंगे। वो बच्ची इतनी सीधी, इतनी भोली कि किसी से कुछ भी नहीं बोल पा रही है। सब दर्द सहते हुए, पीड़ा सहते हुए अपने आप को जिंदा रखी है। हम उससे यही कहना चाह रहे हैं कि जब बेटी को कैद रखे हो तो घास काटने के लिए बाहर क्यों भेजते हो, भैंस चराने के लिए बाहर क्यों भेजते हो,
और कोई काम लाना हुआ, डीजल लाना हुआ, कुछ भी करना हुआ, उसके लिए बाहर क्यों भेजते हो? अगर तुम्हारा औलाद होता, यानी अगर लड़का होता, तो तुम्हारी बात नहीं मानता। जो रिश्तेदार जो बच्चे को दबाव में रखी हैं, उस रिश्तेदार को वो कभी माफ़ नहीं करता, त्याग देता। आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती है, किसी की बच्ची अगर आगे जा रही है तो अगर उसकी हेल्प ना कर पाओ, उसको आगे ना बढ़ा पाओ, कम से कम उसका रास्ता मत रोको। उसके गार्जियन को सपोर्ट करो कि हाँ आपकी बच्ची बहुत आगे जा रही है, ना कि इस रिश्तेदार की तरह कि बच्ची को पीछे खींचो। वो बच्ची के अंदर कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है, कोई नहीं समझ सकता है। अब आप लोग इसमें बताइए कि इसमें बच्ची की क्या गलती है जो उसको कैद करके रखा जा रहा है? वो कितना खुश अपने आप में होगी, बस बार बार उसके अंदर यही आ रहा है कि किसी तरह हमारे माँ बाप शादी कर दे, हम अपने घर चले जाएं। बताइए, जब हम अपने बच्चों को पैदा करते हैं, उसका रहन सहन बचपन से जवान करते हैं, हमको नहीं मालूम हमारे बच्चे कैसे हैं? एक रिश्तेदार के कहने से हम सब बात मान के अपनी बच्ची को नीचे दिखाएं? ऐसा आप लोग अपने बच्चे के साथ कभी मत कीजिएगा। उस बच्चे के साथ जो गलत हो रहा है, हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, किसी बच्ची के साथ ऐसा मत करना। और जो भी रिश्तेदार के साथ साथ जो फैमिली वाले होते हैं, उसके साथ दोस्त यार जो होते हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं, उनको उसी वक्त त्याग दो। किसी बच्ची को आगे बढ़ने से मत रोको। अगर हमारी बात किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई हो, उसके लिए क्षमा चाहते हैं।